आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ममता की पार्टी से बिछड़े कई बारी बारी। जी हां, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी के बाद आज दिनेश त्रिवेदी की भी बारी आ गई। राज्यसभा में टीएमसी छोड़कर सभी को हैरान करने वाले दिनेश त्रिवेदी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन आखिरकार थाम ही लिया है। कमल के फूल वाला भगवा पटका और हाथों में गुलदस्ता। दिनेश त्रिवेदी की तस्वीर तो आनी ही थी, बस वक्त का इंतजार था। आज वो दिन आ ही गया। कभी ममता के सिपह सालार रहे दिनेश त्रिवेदी आज बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे लगता है कि मेरी भावना अधूरी रह जाएगी। अधूरी क्या कि बिल्कुल नहीं कह सकूंगा। आज वो स्वर्ण पल है मेरे लिए, जिसका नड्डा जी आप भी जानते हैं और मेरे जितने मित्र हैं वो सभी जानते हैं कि मुझे वाकई में इसका इंतजार था। मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूं कि एक सर्वोपरि होता है कि हमें परिवार के लिए काम करना है, और परिवार होता है पॉलिटिकल फैमिली, और एक परिवार होता है जनता का परिवार। और उसलिए भारतीय जनता पार्टी, तो आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूं। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो दिनेश त्रिवेदी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में टीएमसी को छोड़ दिया था। 12 फरवरी को राज्यसभा में वो अचानक उठे और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने तब कहा कि पार्टी में घुटन हो रही है। आज नई पार्टी में वो तरोताजा थे। बीजेपी ने भी इस ज़हीन नेता का दिल खोलकर स्वागत किया। पार्टी अध्यक्ष ने कहा, अब सही नेता सही पार्टी में है। खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देश की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। ऐसे विचारशील व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ये दो बातों को इंगित करता है। एक तो उस बहते हुए पानी की तरह विचार में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को समावेश किया है, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ये ताकत है कि सभी विचारशील लोगों को अपने साथ समा करके देश की सेवा में लगा सके। दिनेश त्रिवेदी कभी जनाधार वाले नेता नहीं रहे, न ही शुभेंदु अधिकारी की तरह लोकप्रिय रहे, लेकिन उनकी अलग पहचान और छवि रही है। वो बेहद शालीन रहे। दिल्ली में ममता की पार्टी का चेहरा थे, बाकी पार्टियों के साथ संवाद बनाने वाले थे। यही कारण है कि 2015 में उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगी तो ममता ने उन्हें खुद मनाया। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद ममता ने उन्हें राज्यसभा भेजा। पूर्व राज्यसभा सदस्य दिनेश त्रिवेदी ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दिनेश त्रिवेदी, जिन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया था, उनका मानना है कि आज बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस से बेहद नाराज है, और इसी का नतीजा बंगाल चुनाव में अब की बार दिखेगा। उनका ये भी कहना है कि करप्शन एक ऐसी दिक्कत है बंगाल के अंदर जो घर घर के अंदर लोगों को अब परेशान कर रही है। दिनेश त्रिवेदी का ये भी कहना है कि सारी राजनीतिक पार्टीज में एक पार्टी जो जनता के लिए काम कर रही है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी है, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। श्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ। नई सियासी पारी पर दिनेश त्रिवेदी ने आज तक से खास बातचीत की है। ऐश्वर्या पालीवाल, मेरी सहयोगी, ने उनसे ये जाना कि बीजेपी कैसी पार्टी है। पूर्व राज्यसभा सदस्य दिनेश त्रिवेदी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपने बड़े ड्रामेटिक तरीके में राज्यसभा में खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया था, तो क्या तब भी बातचीत चल रही थी भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, जो राजनीति होती है ना, वो कोई व्यवसाय नहीं होता है कि लेन देन नहीं होता है। वहां आपको अपने मन की बात करनी पड़ती है, और मुझे कहीं लगा कि मेरा दम घुटने की बात तो अपनी तरफ है कि मैं बोल भी सका। आज बंगाल की जनता का दम घुट रहा है, वो बोल भी नहीं सकती। जहां कुछ बोलने जाओ मारपीट, तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस। तो
दम घुट रहा है आज बंगाल की जनता का, और बंगाल की जनता चाहती थी कि मैं छोड़ दूं या तो कुछ करूं। मैंने बहुत कोशिश की, रातों रात नहीं हुआ, बहुत कोशिश की कि कुछ बदलाव आए, मगर लाचार नहीं हुआ। तभी मुझे लगा कि या तो मैं कुछ कर सकूं टीएमसी में रहकर जनता के लिए, या मैं यहाँ छोड़ दूं, वरना सत्ता की गलियारों में रहना, आलीशान मकान, अब वो राजनीति का ही उद्देश्य होता तो बात अलग है। राजनीति का उद्देश्य वो नहीं है। सैकड़ों लोग अपनी जान देते हैं। हमारे सियाचिन में जो सोल्जर्स है ना, हम लोग वहां 15 मिनट नहीं खड़े रह सकते। वो क्यों खड़ा है भैया? देश के लिए, एक कोई परिवार विशेष के लिए तो नहीं खड़ा है ना, उसके लिए पूरा देश परिवार है। आज उसीलिए हमने जो कहा, हम दिल की बात करेंगे, जनता का परिवार है ये भारतीय जनता पार्टी। तो जब आप छोड़ रहे थे तब क्या कहीं ना कहीं आपके मन में था कि भारतीय जनता पार्टी जाके आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, या उस समय नहीं सोचा था? भारतीय जनता पार्टी को हम आज से नहीं जानते, बहुत दिनों से जानते हैं। उनका कल्चर जानते हैं, उनका आइडियोलॉजी जानते हैं, उनका देश प्रेम जानते हैं। तो ये मत समझिए कि आज ही पता चला। वो इतिहास है, और सब कुछ इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा है। दिनेश त्रिवेदी क्या क्या कहते आ रहे हैं, वो सब कुछ इतिहास में लिखा है। ये मेरे लिए अच्छा है। क्या आप बंगाल में चुनाव लड़ेंगे अब? अब चुनाव सिर्फ लड़ना ही एक मकसद नहीं होता है। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हम शामिल हैं। और क्या आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ दिखेंगे रैलीज के अंदर? क्या आप जाएंगे? देखिए, हर चीज एक प्रक्रिया की तरफ चलता है। जनता के बीच में रहे, और हर चीज एक डिसिप्लिन पार्टी जो तय करती है वही होता है। एक आखिरी सवाल ये कि क्या आपको लगता है ममता बनर्जी अब की बार जीत पाएंगी बंगाल का चुनाव? क्या आपको लगता है ममता बनर्जी जीत पाएंगी? अब आपके सवाल में ही जवाब है। आपको नहीं लगता? आपके सवाल, आप नहीं तो ये सवाल नहीं करते। तो कहीं ना कहीं दिनेश त्रिवेदी को इस समय ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बंगाल का चुनाव जीतना अब की बार कठिन रहेगा, और उनका मानना है कि जो बंगाल की इस समय हालत है उसके मद्देनजर टीएमसी छोड़ना ही ठीक डिसीजन था, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। श्वेरा पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ। उधर टिकट कटने वाले भी ममता बनर्जी से नाराज हो गए हैं। कई तो सड़क पर उतर आए, तो कई दफ्तर में तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। कुछ बगावती तो सीधे बीजेपी के दरबार में ही जा पहुंचे। 291 सीटर मध्य 3 तो पहाड़े महिला दिए 50 जन। जैसे ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 5 मंत्री समेत 27 विधायकों का टिकट कट रहा है, वैसे ही टिकट की आस में बैठे नेताओं का पारा चढ़ गया। कई खुलकर बगावत पर उतर आए, तो कईयों ने सीधे बीजेपी नेता मुकुल रॉय का रुख किया। पूर्व टीएमसी विधायक दिनेश बजाज ने दावा किया कि हिंदी भाषी नेताओं का टीएमसी में सम्मान नहीं है, और वो जल्द ही बीजेपी के साथ आएंगे। आज शाम तक तृणमूल कांग्रेस का सदस्य था, कोर कमेटी का मेंबर था, स्पोक्समैन था, स्पोक्स पर्सन था, पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी का वाइस चेयरमैन था, हमारे WBTI थी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है उसका चेयरमैन था। मैंने सारे पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है, दीदी के पास भेज दिया है अपना इस्तीफा, और मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक छोड़ दी है। क्योंकि जिस ढंग से हिंदी भाषियों का अपमान किया जा रहा है हर भाषण में, हर जगह, और जिस ढंग से लिस्ट में भी हिंदी भाषियों को तरजीह नहीं दी गई है, उसके खिलाफ मैंने ये किया है। दक्षिण 24 परगना में तो अराउल इस्लाम पार्टी दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। अराउल भांगर में अच्छी पैठ वाले नेता हैं। सीनियर टीएमसी नेता रविंद्रनाथ भट्टाचार्य टिकट कटने से इस कदर खफा हुए कि पार्टी के लिए प्रचार करने से ही मना कर दिया। बांकुरा में तो टीएमसी के कार्यकर्ता संयमिता गो बैक के नारे लगाने लगे। बांकुरा से सांपा दरिपा का टिकट काटकर संयंतिका को टिकट मिला है। ममता बनर्जी खेलबो होबे के नारे के साथ मैदान में है, लेकिन जिनके टिकट कटे हैं वो अलग ही खेल खेल रही हैं। चाहे वो उम्मीदवारों का लिस्ट घोषणा की पहली की बात हो या उसके बाद, तृणमूल कांग्रेस में बगावत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिनेश त्रिवेदी बीजेपी चले गए, तो कुछ दिन पहले पांडवेश्वर से तृणमूल के एमएलए जितेंद्र तिवारी बीजेपी भाग गए। हालत ऐसा हो गया है कि उम्मीदवारों का लिस्ट बाहर आने के बाद जिन नेताओं को इस बार टिकट नहीं दी गई है, वो सीधा
बीजेपी के नेता मुकुट रॉय के शरण में चले गए हैं। और चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि कुछ दिनों में कुछ और तृणमूल के नेता फिर से बीजेपी के साथ जुड़ जाएं। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। और इस तरह से ममता बनर्जी के सामने डबल चुनौती है। विरोधी पार्टी के साथ ही साथ उन्हें उनसे भी लड़ना है जो कल तक उनके साथ में थे। नंदीग्राम में आसार ऐसे ही बन रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, वहीं शुभेंदु अधिकारी उन्हें हराने का दम भर रहे हैं। ज़माने की यारी बिछड़े कभी बारी बारी। चाहे त्रिवेदी हो, अधिकारी हो या तिवारी, सबकी बारी आ ही गई। बिछड़े सभी बारी बारी। देखी ज़माने की यारी बिछड़े कभी बारी बारी। दिनेश त्रिवेदी से पहले जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का दामन थामा। उनका अंदाज तो बेहद नाटकीय था। रात तक वो टीवी डिबेट में ममता और उनकी पार्टी की तारीफ के पुल बांधते नजर आए। कि शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। ये तो उनके लिए लड़ने भिड़ने को भी तैयार थे। बंगाल जब एक महिला को मुख्यमंत्री फिर से चाहता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन अगले दिन का सूरज उनके लिए नया दिन लेकर आया। अचानक उन्होंने टीएमसी के लिए गेस्ट बनने से मना कर दिया और दोपहर होते होते उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। जितेंद्र तिवारी शुभेंदु अधिकारी के साथ ही बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन फिर गलती हो गई बताकर टीएमसी में लौटे और फिर उन्होंने अपनी उसी गलती को गले लगा लिया। बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी माँ बहनें हैं, उन शक्तियों की शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। बिल्कुल मैं हेवीवेट नहीं हूँ। बाबुल जी मेरे नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूँ। ममता को सबसे बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी ने दिया। शुभेंदु ममता के खास मंत्री थे, ममता के करीबी थे, नंदीग्राम आंदोलन में ममता के सारथी थे, लेकिन अचानक उन्होंने पहले तो मंत्री पद छोड़ा और फिर बीजेपी के खेमे में चले गए। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। बीजेपी शुभेंदु को आगे कर ममता को चुनौती देती, इससे पहले ही ममता ने नंदीग्राम जाकर नया दांव चल दिया। ममता ने फ्रंट फुट पर आकर शुभेंदु को उनके गढ़ में ही चुनौती दे दी। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানী ভুট্টা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়াবো, আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, दायित्वটা আমার। टीएमसी छोड़ने वाले शुभेंदु खास तो थे ही, पर अकेले नहीं। उनके बाद एक साथ 5 बड़े चेहरे राजीव बनर्जी, रुद्रनील घोष, रतन चक्रवर्ती, वैशाली डालमिया और प्रवीर घोषाल ने ममता का साथ छोड़ दिया। राजीव बनर्जी भी ममता के खास सहयोगी थे, लेकिन ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से उनकी खींचतान जग जाहिर है। एक मंच पर होते हुए भी दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते थे। जाते जाते उन्होंने प्रशांत किशोर को भी लपेट लिया। चुनावी जंग में जो सरकार में शामिल थे, अब उसी सरकार के खिलाफ मैदान में है, उन्हें ललकार रहे हैं, उन्हें चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में कल पीएम मोदी की एंट्री हो रही है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल प्रधानमंत्री की रैली है। बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है, उसमें पूरी ताकत झोंक दी गई। सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। इन सबके बीच फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने के कयास भी तेज हो गए हैं।
हाँ, ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर काफी तैयारी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक बड़ी जनसभा करेंगे रविवार दिन और बहुत सारे लोग यहाँ पे रहेंगे। लगभग 10 लाख लोग इस जनसभा में रहेंगे, ये है बीजेपी का दावा। और हमारे साथ अभी जुड़े हैं बीजेपी नेता शांतन बासु। अगर आप बता सकते हैं कि कल जनसभा कैसे होगी? बहुत बड़ा सभा होगा, कोई लाखों लोग इसमें आएंगे। हर चुनाव के पहले, विधानसभा लोकसभा के पहले बंगाल में ये पॉलिटिकल कल्चर रहा है कि बड़ा पार्टी जो है वो एक बड़ा सभा करते हैं। लोकसभा के पहले भी हम लोगों ने किया, 14 के लोकसभा के पहले भी किया और इस बार विधानसभा के पहले भी हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जिसमें भाषण करेंगे, बाकी भी बहुत सारे लोग रहेंगे, तो बड़ा सभा होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और काफी नए चेहरे हमें देखने को मिलेगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो ज्वाइनिंग किए हैं उनको भी अब देखेंगे। बड़ा संख्या इस कार्यक्रम में आएंगे। और यहाँ पे किस तरह की तैयारी चल रही है? अभी तो पंडाल बन रहा है, बैरिकेडिंग का काम हो रहा है, जनता भी आना शुरू कर चुके हैं दूर के जिलों से, तो सभी व्यवस्था हो जाएगी आज रात तक। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे बड़ी जनसभा होगी और बीजेपी पूरी तैयारी में है क्योंकि उनका कहना है, उनका दावा है कि यहाँ पे 10 लाख लोग इस जनसभा में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन सत्यजीत के साथ प्रेमा राजाराम, कोलकाता में आज तक। पश्चिम बंगाल में चुनावी खेला शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी ने कल हुंकार के साथ 291 उम्मीदवारों का ऐलान किया। वहीं दीदी ने अपना रणक्षेत्र नंदीग्राम को चुना है। अब बारी बीजेपी की है, जहां नंदीग्राम में दीदी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। মমতা ব্যানার্জি হারবে, 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 হারবে। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सियासी खेले का शंखनाद पूरे तेवर के साथ किया। दीदी ने अपने 291 योद्धाओं का ऐलान किया और खुद के लिए उस नंदीग्राम के मैदान को चुना जहां से दीदी के सियासी उदय की कहानी शुरू हुई थी। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানী ভুট্টা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এ পাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। पश्चिम बंगाल की महाभारत का कुरुक्षेत्र अब नंदीग्राम बन चुका है, जहां से तय होगा कि बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठने वाला है। 10 तारीख को दीदी नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगी, तो वहीं 11 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी नंदीग्राम के मंच से हुंकार भरेंगी। ममता बनर्जी के इस फैसले ने साफ कर दिया कि दीदी अब फ्रंट फुट पर आकर खुला खेल खेलने के मूड में है। पहले ममता के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन दीदी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जिसकी जिम्मेदारी अब शोभनदेव चट्टोपाध्याय को सौंपी। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। ममता ने जिस सेनापति शुभेंदु को नंदीग्राम की कमान सौंपी थी, आज वो बंगाल में बीजेपी का बड़ा काट है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी पर दांव खेलेगी, जिसका ऐलान अगले कुछ घंटों में हो सकता है। बीजेपी की बंगाल चुनाव पर हुई कोर मीटिंग में सबसे ज्यादा माथापच्ची नंदीग्राम को लेकर ही हुई, जहां एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं दावा किया कि वो ममता को कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे, लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहाँ का भूमि पुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता के पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने का रास्ता खुला था। किसान आंदोलन का गढ़ रहे नंदीग्राम से ममता की राजनीतिक जमीन को मजबूती मिली। साल 2007 में ममता बनर्जी का मां, माटी और मानुष का आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था।
2011 में प्रस्तावित इकोनॉमिक जोन के खिलाफ किसानों की जमीन को बचाने के लिए ममता ने अभियान चलाया था, लेकिन जिस नंदीग्राम से ममता और शुभेंदु अधिकारी ने एक साथ जंग की शुरुआत की थी, उस अखाड़े में वो अब एक दूसरे के खिलाफ दंगल करेंगे। बंगाल में ममता को हराना है तो दक्षिण बंगाल को जीतना होगा। अगर ममता 10 सालों से बंगाल की सीएम है तो सत्ता का रास्ता दक्षिण बंगाल से होकर जाता है। साउथ बंगाल के 9 जिले ममता बनर्जी की जीत के पीछे की सबसे बड़ी सियासी ताकत हैं। 2019 में भी मोदी लहर ममता के दक्षिण किले को पार नहीं कर पाई। ममता बनर्जी ने ऐलान जंग कर दिया, मोर्चा संभाल लिया और सबसे बड़ी खबर यही है कि 10 मार्च को नंदीग्राम से ममता भरेंगी जीत की हुंकार। 10 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम में नामांकन भरेंगी। 11 मार्च को ममता नंदीग्राम में चुनावी प्रचार करेंगी। यहाँ आपको ये समझना है कि ममता के ऐलाने जंग में आगे की रणनीति क्या होगी। इसे समझने के पहले हम आपको ममता बनर्जी की सियासी ताकत के बारे में बताते हैं। टीएमसी की ताकत, ममता बनर्जी का चेहरा, जीत का ट्रैक रिकॉर्ड, मोदी लहर को रोका, हर बूथ पर वर्कर, सेकुलर चेहरा, आक्रामक प्रचार, मुस्लिम वोटरों की पसंद, वोटरों पर जमीनी पकड़, टीएमसी की कमजोरी, सत्ता विरोधी लहर, हिंसा के आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण, पार्टी के अंदर फूट, नेताओं का दल छोड़ना, परिवारवाद के आरोप, भतीजे की कार्यशैली। बंगाल की सियासत में आज ममता बनर्जी से बड़ा चेहरा कोई दूसरा नहीं। ममता की राजनीति का अपना अलग अंदाज है। 2019 के नतीजों को लेकर उत्साहित बीजेपी बंगाल में बड़े उलटफेर की आस लगाए हुए है, लेकिन आंकड़ों को जीत और हार के तराजू पर रखें तो पलड़ा ममता का भारी नहीं आता है। आम चुनाव में टीएमसी ने 42 सीट में से 22 सीट जीती, जबकि बीजेपी ने 18 सीट। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को 43.3% वोट मिला, जबकि बीजेपी को 40%। 294 संसदीय विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए किसी पार्टी को 148 सीटों की जरूरत होती है और 2019 के नतीजे बताते हैं कि टीएमसी की हैट्रिक का चांस पूरा है। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता की सियासी गणित क्या है? चुनावी मशीनरी को सीधी चुनौती दे रही ममता के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? तो इसे समझने के लिए आपको ममता बनर्जी के गढ़ में जाने वाले 9 जिलों के सियासी समीकरण समझने होंगे। वही 9 जिले जो ममता बनर्जी का भाग्य तय कर देंगे। 294 विधानसभा सीटों में 178 सीटें दक्षिण बंगाल के 9 जिलों में हैं। नंबर 1 नदिया, कुल 17 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 13 सीट जीती। नंबर 2 उत्तरी 24 परगना, कुल 33 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 27 सीट जीती। नंबर 3 हावड़ा, कुल 16 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 15 सीट जीती। नंबर 4 हुगली, कुल 18 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 16 सीट जीती। नंबर 5 कोलकाता, कुल 11 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 11 सीट जीती। नंबर 6 दक्षिण 24 परगना, कुल 31 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 29 सीट जीती। नंबर 7 बर्धमान, कुल 25 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 19 सीट जीती। नंबर 8 बीरभूम, कुल 11 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 9 सीट जीती। नंबर 9 पूर्वी मिदनापुर, कुल 17 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 13 सीट जीती। टीएमसी ने 2016 में 211 सीटें जीती थी, जिनमें से 152 सीटें सिर्फ दक्षिण बंगाल से जीती। यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि 2016 में ममता का भेद दिखला रहा दक्षिण बंगाल 2019 में मोदी की लहर के बावजूद नहीं ढहा। ममता ने लोकसभा की कुल 22 सीटें जीती, जिसमें 19 सीटें 9 जिलों की जनता ने ममता की झोली में डाला। दक्षिण बंगाल के इसी किले को जीतने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को जिम्मा सौंपा है, यानी इस इलाके में शुभेंदु के भरोसे बीजेपी ए बार बांग्ला का सपना देख रही है। अभी शुरुआत है, ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। शुभेंदु अधिकारी के होने से बीजेपी को पूर्वी मिदनापुर समेत दक्षिण बंगाल में बड़ी जीत का भरोसा है, लेकिन इसी दक्षिण बंगाल में ममता के किले को जीतना टीम मोदी के लिए भी आसान नहीं। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खेला होबे, बंगाल की चुनावी लीग में ये नया नारा है। टीएमसी के थीम सॉन्ग में खेला होबे के हुंकार है, तो बीजेपी भी खेला होबे का शंखनाद कर रही है। दोनों ओर से खेला होबे की चुनौती उछाली जा रही है और इस खेल में अब सब कुछ खुलकर हो रहा है। जाति, धर्म से लेकर विरासत तक सारे दांव खुलकर खेले जा रहे हैं। খেলা হবে, নিশ্চয়ই হবে। খেলা হবে, খেলা হবে। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, द ग्रेट बंगाल पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। आइए, तशरीफ लाइए 2021 के सबसे बड़े चुनावी इवेंट में और आनंद लीजिए एक से बढ़कर एक अनोखे, मजेदार, लज्जतदार खेल का। साहिबान, इस खेल में आपको बम्पर मजा मिलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि यहाँ एक से एक धुरंधरों का जमावड़ा है। ऐसे धुरंधर हैं जो पिच की परवाह नहीं करते, जो न गेंद की रफ्तार देखते हैं, न हमलों की धार, वो बस अंधाधुंध प्रहार करते हैं। रामद्रोही है, भारत में कोई काम नहीं। লক্ষ্য সোনার বাংলা। ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। गुजरात बांग्ला शासन করবে না এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে। जी हाँ, खेल आगे भी होगा और खेल आज भी हो रहा है। अभी वनडे की स्पीड है, आगे 2020 की तेजी आने वाली है। इस खेल में अभी से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इधर से श्री राम के नाम पर सियासी गुगली फेंकी जाती है, तो उधर से दुर्गा सरस्वती के नाम पर स्वीप शॉट लगता है। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता। इस खेल में धर्म के नाम पर धुआंधार हो रहा है। সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে, এমনকি ধর্ম তীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক আমরা তৈরি করেছি, বেলুন মঠ সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি। আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো, কালীঘাট স্কাই ওয়াক হচ্ছে। ये खास किस्म का खेल है, बेहद महीन और बेहद बारीकी से खेला जाने वाला खेल। कहीं पे निगाहें होती हैं तो कहीं और निशाना लगता है। आज आपको इस खेल की हर चाल बताएंगे कि जंग मैदान में जीत के लिए किस किस्म की जीतोड़ कोशिश हो रही है, कैसे चुनाव आते ही जातियों का पंचनामा होने लगा है, कैसे बिरादरी की आरती उतारी जा रही है। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে। আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন, এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए इट डजेंट रियली मैटर कि वो कौन से सीट में कौन से प्रार्थी दे रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि टीएमसी ने अपने प्रार्थी तालिका में जो नाम डालते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको एक क्या कहूँ, एक डाइल्यूट करते हैं। बहुत अजीब लोग रहते हैं। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, द ग्रेट बंगाल चुनावी लीग में आपको कमाल की करतबें नजर आएंगी। नहले पे दहला वाला दांव दिखेगा। आप देखेंगे कैसे चुनावी टोलियां महापुरुषों के द्वारे द्वारे दंडवत हो रही हैं। कहीं गुरुदेव की आराधना हो रही है, कहीं खुदीराम बोस की वंदना, कहीं विवेकानंद का अभिनंदन, तो कहीं सुभाष बाबू की स्तुति। रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र के। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है। आज आपको इस निराले खेल के कई और निराले खेल दिखाएंगे। टोलाबाजों का राज रहेगा।
পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন। दिखाएंगे कि कैसे टोलीगंज की टोलियां तालियां पीटती मैदान में उतर आई हैं। कैसे असली क्रिकेट खेलने वाले ने भी इस चुनावी खेल में बल्ला थाम लिया है। आज आपको उंगलियों पर नचाने वाली चुनावी गेंदबाजी दिखाएंगे। उछाल लेती गेंदों पर बल्लेबाजों को विकेट गंवाते दिखाएंगे तो मैच का रुख पलट देने वाली बल्लेबाजी का दर्शन भी कराएंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज तक ब्यूरो। बंगाल में सबसे बड़ा और रोमांचक खेला तो नंदीग्राम में खेला जा रहा है। ममता बनर्जी ने आगे बढ़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और बीजेपी को सबसे भरोसेमंद शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारने की चुनौती दे दी है। तो चलिए आपको इस चुनावी लीग का नंदीग्राम वाला चैप्टर दिखाते हैं जहां गजब का संग्राम है। आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট দিলে গ্রেফতার করব। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। देखें जरा किसमें कितना है दम के अंदाज में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की गुगली बीजेपी की तरफ उछाल दी। खुली चुनौती है बीजेपी को, या तो गेंद को हिट करें, शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारकर काउंटर अटैक करें, या सीधे बल्ले से डिफेंड करें। ममता की इस फिरकी पर बीजेपी फंसी दिख रही है। हाफ लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। ममता बनर्जी का अंदाज बता रहा है नंदीग्राम के पिच पर वो फ्रंट फुट पर खेलने का इरादा कर चुकी हैं। उधर टीम बीजेपी उधेड़बुन में है। ममता के मुकाबले शुभेंदु को उतारा जाए या बचकर निकला जाए, इस सवाल पर बीजेपी टीम मैनेजमेंट ऊहापोह में दिख रही है। भवानीपुर से वो हारने वाली थी, उस डर से वो वहां गई है और वहां पर भी हारेगी और वहां से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। आज भवानीपुर का जनता से विश्वासघात करके नंदीग्राम में जा रहा है, इसलिए नंदीग्राम का जनता भी विश्वासघात का जवाब उन्होंने वोटों से देंगे। इसीलिए नंदीग्राम में भी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो का हार निश्चित है। नंदीग्राम सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बंगाल के चुनावी भूचाल का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन सकता है, बशर्ते बीजेपी यहां से शुभेंदु अधिकारी को उतारने का फैसला कर ले। लेकिन ममता बनर्जी इंतजार करने के मूड में नहीं। नंदीग्राम में ममता की मौजूदगी दिखने लगी है। दीवारों पर ममता की जीत के संदेश दिखने लगे हैं। ममता के मुरीदों में जबरदस्त हलचल है। ममता ने अपने लिए आशियाने की तलाश कर ये भी बता दिया है कि वो यहाँ से डिगने वाली नहीं। जिस मकान के दीवार पे नाम लिखा है ममता बनर्जी का, इसी घर में शायद कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के रहेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में हम लोग हैं अभी और यहाँ से ऑफिशियली तृणमूल का कैंडिडेट ममता बनर्जी है और वो भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी। नंदीग्राम से अगर वो लड़ती है तो उनको एक जगह चाहिए होगा रहने के लिए, कैंपेन के लिए। घर ढूंढे जा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। ये घर दिखाएंगे आपको। ये 2 माले का घर है। ममता बनर्जी यहाँ के अंदर शायद सेकंड फ्लोर पे रहें या फिर फर्स्ट फ्लोर पे रहें। कंप्लीटली इस बारे में चुप्पी बजाय रखी है सीएम सिक्योरिटी वालों ने। तो इधर ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की और उधर नंदीग्राम का माहौल करवटें लेने लगा। यहाँ की आबो हवा में चुनावी मुद्दे हिलोरें लेने लगी हैं। हम लोग का तो पहले गर्व है जो नंदीग्राम चुना है ममता बनर्जी ने। क्या शुभेंदु अधिकारी अगर यहाँ से कंटेस्ट करते हैं क्या वो जीतेंगे या फिर वो फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है इधर, उसका नाम भी मत लीजिए। उसका जमानत जब्त होगा, ममता बनर्जी उसको 1 लाख वोट में हरा देंगे। टीम
ममता नंदीग्राम में बढ़ चढ़कर खेल रही है, ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। सवाल है, बीजेपी का गेम प्लान कब फाइनल होगा? ममता बनर्जी ने तो खेल शुरू कर दिया है, बीजेपी के दांव का इंतजार है। खेला तो हो ही रे, खेला तो हो ही। ममता दीदी मैं कहना चाहता हूँ, खेला होवे निश्चय ही होवे, और अब तो बंगाल में बोलो खेला होवे। सूर्याग्नि, नंदीग्राम, आज तक। खेला तो मजहब के नाम पर भी खूब हो रहा है। बीजेपी तो हिंदुत्व की आस से पहले भी रही है, लेकिन इस खेल में ममता बनर्जी ने भी लगता है सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। हिंदुत्व की झंडा बरदारी में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आशीर्वाद तो हर मुकाबले में जरूरी होता है, वो चाहे खेल का हो या चुनाव का। द ग्रेट बंगाल चुनाव लीग में भी भगवान का ध्यान हो रहा है, मंदिर मंदिर भ्रमण हो रहा है, पूजन हवन नमन हो रहा है। সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এমনকি ধর্ম তীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক আমরা তৈরি করেছি, বেলুন মঠ সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি, আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো কালীঘাট স্কাই ওয়াক হচ্ছে। आप कह सकते हैं कि चुनावी मजबूरी ने ममता बनर्जी और मजहब की दूरी खत्म कर दी है। धार्मिक आस्था हिलोने लेने लगी है, भक्ति की अभिव्यक्ति होने लगी है। भक्ति से भरपूर ममता दीदी के दर्शन होने लगे हैं। कभी यज्ञ पर बैठी दीदी, कभी आरती उतारती दीदी, तो कभी हवन में आहुति देती दीदी, तो कभी बीजेपी की दुर्गा भक्ति का सरस्वती भक्ति से जवाब देती ममता बनर्जी। लोग ना दुर्गा को जानते हैं ना राम को जानते हैं। दुर्गा हमारी देवी है, इसलिए उसको हम राजनीति में नहीं लाते हैं। राम हमारे राजा थे, क्षत्रिय थे, उनका पूर्वज का नाम हम जानते हैं, उनको हम राजनीति में लाते हैं। टीएमसी धर्म को राजनीति में लाता है, राजनीति को धर्म में ले जाता है। दिमाग खराब हो गया है, समझदारी नहीं है, इसलिए हम राजनीति के जगह में राजनीति करते हैं और धार्मिक जगह में जाकर धर्म करते हैं। लेकिन इनको ये भी मालूम नहीं है, हारने का डर से सब गायब हो गया है। इसलिए हम राम का वंशज हैं, राम का अनुयायी है। जय श्री राम बोल करके बंगाल में परिवर्तन যা হয় না, যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। जी हाँ, बंगाल के इस चुनावी खेल में मजहब का भी जबरदस्त मेल हो रहा है। ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों का लिस्ट फाइनल किया तो जाति के साथ साथ मजहब का भी खास ख्याल रखा, लेकिन इस बार मुसलमानों पर इनायत थोड़ी कम दिखी। टीएमसी के लिस्ट में 12% उम्मीदवार मुस्लिम हैं। इस बार टीएमसी ने 35 मुसलमानों को टिकट दिया है। 2016 में टीएमसी ने 57 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, यानी इस बार 22 कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो क्या ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से किनारा करने की कोशिश की है? जीत जरूरी है, इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व मजबूरी हो गई है, लेकिन इस खेल में बीजेपी का कोई मेल नहीं। हिंदुत्व गरमाया तो बीजेपी की उम्मीद गरमाएगी, और फिर फुरफुरा शरीफ और ओवैसी जैसे खतरे भी हैं, जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने उतर पड़े हैं। नंदीग्राम से सूर्याग्नि के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल लड़ाई में इस बार राजनीतिक मुद्दों के साथ ही पूजा भक्ति के रंग भी घुल गए हैं। बीजेपी नेताओं के मंदिर दौरे का दबाव अब ममता बनर्जी पर भी दिखने लगा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। হিন্দু মুসলমানের শুধু ভাগ করে তাই নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান সিঙ্গেল কাস্ট সিঙ্গেল ট্রাইব সবাই সবাই ভাগ করে দেয়। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तृणमूल आएंगे, तृणमूल है, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। इसे बीजेपी की रणनीति का दबाव माने या चुनावी मजबूरी, लेकिन अब तक बीजेपी पर धर्म की सियासत का आरोप लगाने वाली दीदी
खुद चुनाव में धर्म कर्म को काफी अहमियत देती दिखती हैं।